नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम ये जानेंगे कि अगर हमें ये पता करना है कि कोई पर्सन है तो शादी के बाद इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहेगा कि नहीं रहेगा। शादी के बाद इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहेगा कि नहीं रहेगा, ये हमें जानना है। चाहे ये पर्सन मेल है चाहे ये फीमेल है, हमें ये जानना है कि इस पर्सन का शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहेगा कि नहीं रहेगा। शादी के बाद जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहता है उसको हम अडल्ट्री भी बोलते हैं। अडल्ट्री, या ऑलरेडी कोई मैरिड मैन है या वुमेन है, कोई मैरिड पर्सन है, तो क्या संभावना है कि इस पर्सन का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ये जान इस वीडियो में, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे। तो अब देखो, और बड़ा इंटरेस्टिंग क्या चीज़ है कि ये चीज़ हम जानेंगे न्यूमरोलॉजी की हेल्प से। न्यूमेरोलॉजी की हेल्प से हम ये कैलकुलेट करना सीखेंगे। नाउ आ जाओ, देखो सबसे पहले जैसे आपकी जन्म कुंडली होती है, होरोस्कोप होता है, ऐसे आपको अपना न्यूमेरोस्कोप बनाना है। आपने अपना न्यूमेरोस्कोप बनाना है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपने अपना चार्ट बनाना है। अब देखो, जो बेसिक स्ट्रक्चर है न्यूमेरोस्कोप का, वो न्यूमेरोस्कोप का बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ क्या है। तो न्यूमेरोस्कोप का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ये है। न्यूमेरोस्कोप का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ये है, क्या है? 319, 675, 284। अब ये क्या है, देखो आपने क्या करना है। सबसे पहले इस पर्सन की, जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, इस पर्सन की पूरी डेट ऑफ बर्थ लिख लेनी है। जैसे मान लो, सपोज करो आपने लिखा इसका 15 अप्रैल 1989, ये आपने इस पर्सन की, मिस्टर एक्स की डेट ऑफ बर्थ लिख ली। अब इस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपने ये वाला चार्ट फिलअप करना है। ये तो स्टैंडर्ड चार्ट हो गया। अब आपने इसकी, मिस्टर एक्स की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इसी तरह का चार्ट बनाना है। तो कैसे बनाना है आपने, आप भी एक रफ चार्ट बना लोगे जिसमें 9 बॉक्सेस होंगे। ये ऐसे आपने चार्ट बना लिया जिसमें 9 बॉक्सेस है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, अब आपने क्या करना है, आपने जो ईयर है, ईयर, ये मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। ईयर जो है, ईयर 1989, इसके जो शुरू के जो दो ये हैं 109, ये शुरू के जो ये नंबर है ईयर में, इसको नहीं लेना। मतलब इसको अभी लेंगे, नहीं लेने का मतलब, देखो पहले सुनी लो कैसे क्या है। इसको डायरेक्ट उठा के, 119 को डायरेक्ट उठा के आपको इस चार्ट के अंदर फिलअप नहीं करना। इसका मतलब ये है, इसको इस चार्ट के अंदर फिलअप नहीं करना डायरेक्ट उठा के। बाकी के जो नंबर दिख रहे हैं इनको उठा के आपने इस चार्ट में डायरेक्टली फिलअप कर देना है। जैसे कि आ जाओ, 15 में पहले 1 लिया, फिर 5 लिया, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, 5 आ जाएगा यहाँ पे। 4 लिया, 4 आ जाएगा यहाँ पे। फिर 8 लिया, 8 आ जाएगा यहाँ पे। फिर 9 लिया, 9 आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन ये जो दो 19 है, इसको आपने, यानी ईयर ऑफ बर्थ के जो स्टार्टिंग के 2 डिजिट हैं, इनको आपने डायरेक्टली फिलअप नहीं करना, बाकी सबको उठा के फिलअप कर देना है। फिर आपने क्या करना है, आपने ये जो आपका जो डेट है, ये डेट है, ये मंथ है, तो आपका जो डेट है इसका टोटल कर लेना है, और इसको टोटल करके सिंगल डिजिट में रिड्यूस कर लेना है। तो भाई 15 का टोटल करोगे कितना आएगा,
1 और 5, ये आ गया 6। तो आपने इसको डेट ऑफ बर्थ को टोटल करके सिंगल डिजिट में रिड्यूस करा 6, एक इस 6 को फिलअप कर लेना है। अब आपने पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करना है और पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करके उसको भी सिंगल डिजिट में रिड्यूस कर लेना है। तो पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल क्या है, 1 + 5 प्लस में 4 प्लस में, अब ये 19 भी लेना है टोटल में ना, 1 + 9 + 8 + 9। तो ये जो 1 और 9 था इसको डायरेक्ट उठा के फिलअप नहीं करना था, बाकी जब पूरा टोटल करेंगे तो इसको कंसिडर करना है। तो कितना हो गया, 1 और 4, 1 और 5 6, 6 और 4 10, 10 और 1 11, 11 और 9 20, 20 और 1 8 28, 28 + 9, 28 प्लस में 9, तो 28 + 10 करते तो होता 38, लेकिन एक माइनस, तो ये हो गया 37। तो 28 29 30 37, 37 को जब आप सिंगल डिजिट में रिड्यूस करोगे तो 3 + 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 1। अब 1 क्योंकि ऑलरेडी हमने फिलअप किया हुआ है, आप चाहो तो दोबारा भी फिलअप कर दो, एक बार और 1 आ गया, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक ही बात, हमने एक ही बहुत है। अब चाहो तो दोबारा भी लिख लो, अगर कोई डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो अभी हमारी कैलकुलेशन में उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक ऑलरेडी एक बार और आ गया तो कोई बात नहीं, लिख दो, 2 बार हो गया 1 1, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारी कैलकुलेशन में अभी आज के टॉपिक में। तो ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस तरह से आपने न्यूमेरोस्कोप तैयार कर लिया, इस तरह से आपने न्यूमेरोस्कोप तैयार कर लिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने न्यूमेरोस्कोप तैयार करके, अब देखो यहाँ से अब आपको पता लगेगा आपको कैसे चेक करना है कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस है या नहीं है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस है कि नहीं है, ये पर्सन अडल्ट्री करेगा कि नहीं करेगा, इसके कितने % चांसेस हैं। तो देखो, अगर उस पर्सन के न्यूमेरोस्कोप में, ये पेन चेंज कर लेता हूँ, अगर उस पर्सन के न्यूमेरोस्कोप में ये दो चीज़ आ जाए, 8 और 4 आ जाए, 8 और 4 ये दोनों आ जाएं, बाकी कुछ है या नहीं है हमें मतलब नहीं है, हमें ये दो चीज़ चाहिए, 8 और 4। 8 होता है शनि का नंबर और 4 होता है राहु देव का नंबर। तो ये 8 और 4 जो होते हैं, 8 किसका नंबर होता है, हमेशा याद रखो, शनि का, सैचरन का, शनिदेव का, और 4 होता है राहुदेव का। तो ये 8 और 4 अगर किसी के आ जाते हैं न्यूमेरोस्कोप में एक साथ, तो मान के चल लो कि बहुत स्ट्रोंग पॉसिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग पॉसिबिलिटी है कि ऐसा पर्सन अडल्ट्री करेगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उसका होगा, चाहे शादी के 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद ही क्यों ना हो, बट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वो उसका होगा जीवन में। इसकी बहुत स्ट्रोंग पॉसिबिलिटी है, बहुत हाई पॉसिबिलिटी, बहुत ही हाई पॉसिबिलिटी। तो और एक बात और बता देता हूँ आपको, टॉपिक तो इतना ही था कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अडल्ट्री करेगा या नहीं, ये चाहे वुमेन हो, चाहे ये मेल हो, चाहे फीमेल हो। एक एडिशनल बात और बता देता हूँ जो आज के टॉपिक में नहीं थी, फिर भी बता देता हूँ, ऐसे पर्सन का जिसका 8 और 4 बन रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो चलता ही है और वो अपने स्पाउस से भी अलग हो जाता है। एक मोमेंट ऐसा होता है कि वो अपने स्पाउस को छोड़ देता है, अपने स्पाउस से उसको अलग होना पड़ता है, यानी स्पाउस से अलग होना पड़ता है उसको। तो या तो स्पाउस उसको छोड़ेगा या वो स्पाउस को छोड़ेगा, यानी किसी भी कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस बनेंगे जहाँ पे दोनों का सेपरेशन हो जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन सेपरेशन फ्रॉम स्पाउस भी बनाता है, सेपरेशन फ्रॉम स्पाउस भी बनाता है। तो ये कॉम्बिनेशन सेपरेशन फ्रॉम स्पाउस भी बनाता है। तो अभी हमें स्पेशल सेपरेशन फ्रॉम स्पाउस नहीं देखना, आज के टॉपिक में हमें ये देखना था अडल्ट्री करेगा या नहीं करेगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करेगा नहीं करेगा, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, चाहे हस्बैंड है चाहे वाइफ है,
वो पर्सन अडल्ट्री में जा सकता है नहीं जा सकता, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बना सकता है नहीं बना सकता, तो इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। और 8 और 4 का कॉम्बिनेशन है, तो इवन बच्चा, मतलब अपने अनुभव में मैंने देखा है, मतलब इवन बच्चे हो जाते हैं, 10-10 15-15 साल के बच्चे हो गए, एज हो गई 10-10 15-15 साल की बच्चों की, उसके बाद लड़का मतलब हस्बैंड है या फिर वाइफ है, उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट मतलब बच्चे 10-15 साल के हैं तब जाके स्टार्ट हो रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, यहां तक भी देखा गया है। तो न, तो आज का टॉपिक हमारा बस ये था कि ये जानना कि न्यूमेरोलॉजी की हेल्प से हम कैसे पता लगे कि किसी पर्सन की कितनी पॉसिबिलिटी है कि वो उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहेगा, एडल्टी में वो रहेगा। तो थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इसको शेयर भी करना, ताकि ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके साथ में डिस्कस करूं। थैंक यू सो मच।